यदि आप चाहते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना, जैसे हम लोग आय प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, तो इसको कैसे बनाना है उसका बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस मैं बताऊंगा साथियों। क्योंकि कई बार बच्चों का मैं कमेंट देखता हूं या आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट देखता हूं कि हमने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन मेरा जो आय प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब कारण क्या है कि आय प्रमाण पत्र के लिए जो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं ना, इसमें अगर आप सही डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है जितने बार आप अप्लाई करेंगे उतने बार रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा प्रोसेस मैं अभी अपने स्क्रीन पर चलकर बताऊंगा कि कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगानी है ताकि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक बार में ही आपका बन जाएगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। जो प्रमाण पत्र अभी मैं बनाकर दिखा रहा हूं ना, उसी प्रमाण पत्र को मैं आपको डाउनलोड कर भी दिखाऊंगा कि कैसे आखिर में बन कैसे गया, क्या डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आ पाए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको आगे भी देता रहता हूं। आइए वर्तमान में मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका बिना किसी रिजेक्ट के इनकम सर्टिफिकेट बन जाए। अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, आप इसे ओपन करेंगे। ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे ओपन करेंगे। यहीं पर लिंक मिल जाता है जाति निवास आय, यहाँ से अप्लाई करें, डाउनलोड करें। जिस वाले लिंक पर क्लिक करना है सारी जानकारी मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। या नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप गूगल में RTPS भी लिखेंगे तो ये RTPS का जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। तो भी जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा जैसे आवासीय बनाना है, जाति बनाना है, आय बनाना है। जैसे आय कब बना रहा हो तो आय प्रमाण पत्र निर्गमन पर क्लिक कर अंचल स्तर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि पहली बार आपको अंचल स्तर से बनाना होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जेंडर बताना है, जिसके नाम से अप्लाई करते हैं वो लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो स्त्री चुनेंगे। अगर कोई अभिवादन लगता है तो ठीक है लगाइए, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं, इसको आपको चुन दीजिएगा। फिर देखिए जिनके नाम से अप्लाई करते हैं उनका नाम क्या है, उनके आधार कार्ड या उनके सर्टिफिकेट पर जिस भी अनुसार नाम है यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। अब जैसे ही इंग्लिश में लिखते हैं फिर स्पेस देंगे ना, तो उनका नाम यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीता कुमारी है, जैसे ही आप सीता कुमारी लिखकर स्पेस देंगे हिंदी में आ जाएगा। उनके पिता का जो नाम है यहाँ पर इंग्लिश में, फिर हिंदी में देखने को मिलेगा। उनके माता जी का नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर वो लड़की शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है, तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में आपको देखने को मिलता है। फिर उनका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि जब प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपको अपडेट भी मिलता है। जब नंबर को डालकर बाहर क्लिक करेंगे तो उस पर OTP जाएगा। OTP को डालकर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली नंबर वेरीफाई हो जाता है। ईमेल देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो छोड़ेंगे। अब आपको स्टेट बताना है, जिस राज्य के निवासी है, जिस जिला के निवासी है और जिस अनुमंडल के निवासी है वो बताएंगे। फिर आपको अपना ब्लॉक बताना है। आप जहाँ निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है तो इसको टिक करिए। नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, वो चीज़ें आपको बताना होगा। फिर आपका जो वार्ड नंबर होगा वो बताएंगे, जो भी आपका पंचायत पड़ता है वो बताएंगे, अपना विलेज का नाम बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, पुलिस स्टेशन यहाँ पर बताना है, साथ में पिन कोड आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोटो है ना, यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना है। आधार नंबर पूछ रहा है तो आधार नंबर देना चाहे यहाँ तो दीजिए, नहीं तो आगे अपलोड कर दीजिएगा, वो सबसे बढ़िया रहेगा। इसको मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिए। अब देखिए जिनके नाम से अप्लाई करते हैं उनका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। अब उनका पेशा क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, स्टूडेंट है या सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, कोई व्यवसाय करते हैं, वो बताएंगे। आवेदन क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। जैसे हमें स्कॉलरशिप के लिए लाभ लेना है, इसलिए इनकम की ज़रूरत है, तो मैं लिखता हूँ स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आपके परिवार में कोई सरकारी में है, सरकारी से कोई इनकम आ रहा है तो बताइएगा,
नहीं तो यहाँ पर 0 आपको लिख देना है। कृषि से कोई इनकम आ रहा है तो वो आपको बताएंगे, जितना भी आ रहा है वो। अगर कोई बिजनेस से कोई इनकम आ रहा है तो बताएंगे, नहीं तो 0 बताएंगे। अन्य कोई स्रोत से इनकम आ रहा है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे, तो कुल इनकम आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब नीचे आना है। अब क्या है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है। देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है। ये या तो आवेदक का हो सकता है, उनके माता या पिता का हो सकता है। जैसे उनके माता पिता अगर वेतन वाले हैं, कोई जॉब में है या कोई पेंशन में है, उसका अगर पर्ची है, स्लिप है, तो उसको भी दे सकते हैं। आप यहाँ से टिक कर दीजिएगा तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। दूसरा है आयकर रिटर्न। जैसे अगर आवेदक या उनके परिवार के माता पिता वो इनकम टैक्स फाइल होता है, ITR जैसे बोलते हैं, वो करते हैं तो उस पर टिक कर दीजिए। और तीसरा है अन्यायन अभिलेख। अब अन्यायन अभिलेख अगर आप चुनते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा वो समझ लीजिए। देखिए अगर आपके पास जमीन है, जमीन आपके माता के नाम से हो, आपके पिता के नाम से हो, आपके दादा के नाम से हो, जो जमीन है जमीन का दस्तावेज आप अन्यायन अभिलेख वाला में देंगे, 100% आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं है तो वैसे स्थिति में आपके पास अगर राशन कार्ड का कॉपी है उसको भी लगा दीजिएगा, उससे भी काम चल जाता है। कहने का मतलब है कि आपको अपने जो इनकम का प्रूफ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य यहाँ पर देना होगा। अब कई सारे केस में क्या है ना कि किसी का मान लीजिए कुछ है ही नहीं, तो आप अपने जो जन प्रतिनिधि है ना उनसे भी लिखवा कर आप दे सकते हैं। जैसे मुखिया है, उनके लेटर पैड पर आप लिखवा सकते हैं। वो लिखेंगे कि ये इस ग्राम इस वार्ड के निवासी है और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो लिख देंगे और इनकी जो इनकम है, कुल मिलाकर जो भी इनकम है वो आपको बता देंगे और वो अपना साइन मोहर कर कर आप उसको भी देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन सबसे सटीक अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से पूछेंगे ना तो आपका ज़मीन का जो दस्तावेज है, जो रसीद है, आप उसको लगाइएगा, इससे 100% बन जाता है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। मैं इस वाले विकल्प को चुना। अब आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन आता है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने जो जानकारी दिया है वो सभी जानकारी देखने को मिलता है। अब सिंपली इस कैप्चा कोड को फिल कर कर नीचे में एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक कर कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक बार प्रीव्यू आता है, अपनी तमाम जानकारी देख ले कि सब कुछ आपका सही है। कुछ गलत है तो अभी एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। सब कुछ सही है, अटैच इंस्ट्रक्चर का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक पहचान प्रूफ देना होगा। उसमें आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको चुनकर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। आधार का आगे पीछे दोनों दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये वेतन और ये पेंशन पर्ची है, ये उनके लिए है जिनके अभिभावक इस प्रकार के हैं। जैसे कोई वेतन से उनकी इनकम आ रही है या मान लीजिए पेंशन से आ रही है तो देंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। आयकर रिटर्न से अगर आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट उसका रिसिप्ट तो उसको भी देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास ये सब है ही नहीं, मैंने अन्यायन अभिलेख को चुना, तो यहाँ पर इसको आपको सेलेक्ट कर कर अब यहाँ पर मैं अपना ज़मीन का जो दस्तावेज है ना साथियों, इसको यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ पर ज़रूर दे दीजिएगा। मैंने आपको सारा डॉक्यूमेंट समझा दिया है। अब सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव इंस्ट्रक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है यहाँ पर सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। वही कुछ गलती अगर आपका अभी देखने को मिल रहा है फाइनल प्रिंट आउट में, तो अभी इसको कैंसिल कर कर दोबारा से फॉर्म भरिएगा, सबमिट नहीं करिएगा। बाकी जैसे ही सबमिट करेंगे तो किस डेट को आपने आवेदन को सबमिट किया है, किस डेट को ये आवेदन आपको मिलेंगे, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका प्रिंट लेना है तो डायरेक्ट इस फॉर्म के नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कर कर इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। अब आपको दिखाने के लिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रमाण पत्र का आप नंबर देख लीजिए, लास्ट में 866 है, यानी 866 है ना। अब इस प्रमाण पत्र को मैं देखता हूँ कि भाई बनता है तो कैसे डाउनलोड करना है और मेरा बना या नहीं बना। इसके लिए पुनः आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। आपको मैं कहूँगा कि आवेदन का स्थिति देखना है। आवेदन का स्थिति देखे का ऑप्शन है ना, इस पर टिक कर कर इसको पहले बड़ा करिएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वाला जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला, इसको टिक करना है। अभी BICCO कर कर जो नंबर मिला है उसको यहाँ पर दर्ज करिएगा।
बाकी किस डेट को आपने फॉर्म को सबमिट किया था कैलेंडर मिलता है, पहले उस डेट को आपको जो चुनाव है साथियों यहाँ पर करना होगा। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछता है कि प्रमाण पत्र देखना और डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र अगर बन जाता है ना, तो यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे ना डिलीवर्ड दिखाएगा और इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करेंगे। बाकी अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर कारण बताएगा क्यों रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मेरा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनकम सर्टिफिकेट है और मैंने आवेदन का लास्ट डिजिट दिखाया था ना 866 था। अब देखिए मेरा प्रमाण पत्र जब बन गया ना, तो इस प्रकार मैंने डाउनलोड किया तो आसानी से डाउनलोड भी हो गया, मतलब 100% अप्रूव हो गया। आपको यही है, डॉक्यूमेंट को अगर आप देते हैं ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये आसानी से आपका बन जाता है। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो 100% आपका बन जाएगा। वो सारी चीजें आपने देख लिया होगा। तो बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिए, बाकी आगे बताइए आपको कौन सा प्रमाण पत्र बनाने में तकलीफ हो रही है, उसका भी वीडियो मैं ला दूंगा, उसका भी सारा प्रोसेस लाइव दिखा दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।